द नेम इज़ द ग्रेट इंडियन ट्रैवल और इसके 3 एलिमेंट्स हैं एम्पावर, मीट एंड एक्सप्लोर। हम जिस भी स्टेट में जा रहे हैं वहाँ का लोकल फूड, क्विजीन, कल्चर, ट्राइब्स, इन सब से बातें कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे किस प्रकार का बिजनेस होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ कोमल। द ग्रेट इंडियन ट्रैवल कैंपेन आपने पिछले कुछ दिनों में बहुत सुना होगा, तो उसको जो लीड कर रहे हैं, उस कैंपेन को जो लीड कर रहे हैं और आई सपोर्ट योर बिजनेस जो कॉज है, उसके अंदर जो कॉज है उसे लीड कर रहे हैं एक कपल जो महाराष्ट्र से निकले हैं और पूरे देश के भ्रमण पे हैं, 101 दिनों के भ्रमण पे हैं। 1 दिसंबर से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई है और 11th ऑफ मार्च तक इनकी जर्नी कंटिन्यू रहेगी। तो हमारे साथ ये कपल है लक्ष्मी सोटे और कौस्तव घोष। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है ये कैंपेन और पूरा ये आइडिया इनको कहाँ से आया, क्या है ये कैंपेन। थैंक यू सो मच। सो इस कैंपेन का नाम है द ग्रेट इंडियन ट्रैवल, जैसे हम आपने बताया, और इस कैंपेन में हम 29 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज़ को कवर कर रहे हैं 101 दिनों में। और अभी तक हमने पूरा साउथ इंडिया, मतलब वेस्टर्न इंडिया से हमने स्टार्ट किया है। साउथ इंडिया, सेंट्रल, ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट हमने पूरा कंप्लीट किया है। उसके बाद हम सिक्किम से पटना आए हैं बिहार में, और बहुत ही अमेजिंग टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे। सो इस कैंपेन के बारे में और अगर हम बताएं तो हम और नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया करके घर लौटेंगे 11th मार्च को। इस कैंपेन की 3 एलिमेंट्स है। हमारे लोगों में ट्राई कलर हमने यूज़ किया है, जो हमारे कंट्री का फ्लैग है, तिरंगा, उसे डिपिक्ट करता है, बिकॉज द नेम इज़ द ग्रेट इंडियन ट्रैवल। और इसके 3 एलिमेंट्स हैं एम्पावर, मीट एंड एक्सप्लोर। सो एम्पावरमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम एम्पावरमेंट में छोटे उद्योजकों के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं आई सपोर्ट योर बिजनेस के नाम से। सो इसीलिए एम्पावरिंग एंड सपोर्टिंग इंडिया ऑन व्हील्स, ऐसे हमने टैगलाइन रखी है। और मीट जो हमारा दूसरा एलिमेंट है, इसमें हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को मिल रहे हैं। हम रोटरी के मेंबर्स हैं तो हम डिफरेंट रोटरी क्लब्स को मिल रहे हैं, एनजीओज़ को मिल रहे हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स को मिल रहे हैं। हम जिस भी स्टेट में जा रहे हैं वहाँ का लोकल फूड, क्विजीन, कल्चर, ट्राइब्स, इन सब से बातें कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे किस प्रकार का बिज़नेस होता है। और एक्सप्लोर में, जैसे कि ये हमारा टूर है, हम उस जगह को भी, उस सिटी को, स्टेट को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि 101 दिन का ये जर्नी है। हर स्टेट में, सिटी में हमारे हाथ में बहुत ही लिमिटेड टाइम है, और हमारा कंट्री इतना डाइवर्स और इतना बड़ा है, जितना भी घूमे कम ही है। शायद 2 या 3 साल लग जाए पूरी कंट्री घूमने में। सो ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं हमारे इस कैंपेन के। और 2 चीज़ें बस मैं ऐड करना चाहूँगी। सो हम इस कैंपेन को 4 व्हीलर से कर रहे हैं, हम 4 व्हीलर से घूम रहे हैं। जो कार हम यूज़ कर रहे हैं वो है न्यू होंडा अमेज 2021 में जो लॉन्च हुई थी। और ये कार स्पेशली हमें जो स्पॉन्सर की है वो होंडा ने खुद की है 101 दिनों के लिए। सो वो एक चीज़ मुझे ऐड करनी थी। और वन मोर थिंग, कौस्तव घोष और मैंने, मेरे हस्बैंड और मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, जिसमें टाइटल जो हमें मिला है इंडिया बुक से वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज कवर्ड बाय अ डुओ इन अ सिंगल ट्रिप। सो हमें सारे नेशनल हाईवेज 101 दिनों में कवर करने हैं, और थैंकफुली अगर सबकी दुआएं रही तो हम वो अचीव कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द ग्रेट इंडियन ट्रैवल। एंड कौस्तव, मैं आपसे जानना चाहूंगी ये आई सपोर्ट योर बिजनेस, इसके इसमें क्या है। ओके, सो आई सपोर्ट योर बिजनेस काफ़ी मेरे हार्ट के क्लोज वाला एक कैंपेन है। सो बेसिकली जब भी फर्स्ट वेव हमें हिट किया था बैक इन 2020, सो अक्टूबर 2020 से हमने एक कैंपेन रन किया, जिधर 101 छोटे बिजनेसेस को हम ऑनलाइन रजिस्टर किए। उनके फ़ोटोज़, लोगोज़ और वीडियोज़ हमने लिए। हमारा खुद का टीम उनके लिए एक एड वीडियो बनाया, एंड 101 दिन के लिए हम हर रोज़ एक बिज़नेस को प्रमोट करते थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पे।
और उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि एक बिजनेस एक दिन पे प्रमोट हो रही थी एंड बाकी के 100 बिजनेस उसको सपोर्ट कर रही थी। आई सपोर्ट योर बिजनेस, एक गिव का हम फीलिंग लाने का कोशिश की है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 101 दिन में सिंस 101 जन लाइक शेयर कमेंट कर रहे थे एक एक बिजनेस को, हमारे को टोटल 101 डेज में 75 लाख ऑडियंस को हम क्यूमुलेटिवली रीच कर पाए ओवर द 4 प्लेटफॉर्म्स। इससे हमें बहुत बूस्ट मिला, प्लस बहुत सारे छोटे बिजनेस हमें बोलने लगे कि हमें कुछ आगे भी करना चाहिए, नॉट जस्ट अ लिमिटेड कैंपेन, ऑनलाइन कैंपेन, बट आगे कुछ करना चाहिए। इसके लिए सितंबर 2021 में हम 3 डायरेक्टर्स, माई सेल्फ, रिंकी एंड मदिया, हम लोग तीनों साथ में आए और आई सपोर्ट योर बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड हमने फॉर्म किया मुंबई में। एंड उसमें हम क्या कर रहे हैं कि छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बना रहे। कम्युनिटीज़ क्यों बना रहे? क्योंकि छोटे बिजनेसेस का मेन प्रॉब्लम हमने देखा कि उन्होंने काम तो चालू किया पैंडेमिक के टाइम पे या पहले से चालू हुआ है, लेकिन उनका फर्स्ट लेवल ऑफ कनेक्ट्स के बाद उनका सेल्स नहीं है। फर्स्ट लेवल ऑफ कनेक्ट्स मतलब फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, उसके बाद उन लोग नहीं पेनिट्रेट कर पाते एक नेटवर्क में। इसके लिए हम ये नेटवर्क खड़ा किया जिधर हम एक सॉफ्ट कमिटमेंट ले रहे सारे मेंबर्स से कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपके मेंबर्स से ही चीज़ें खरीदनी है। हमारे कम्युनिटी में एक बिजनेस कैटेगरी की एक ही व्यक्ति होगी तो मोनोपोली होगा। तो जो मुझे चाहिए, जो मुझे रोज़ के ज़िंदगी में चाहिए, फैमिली को चाहिए, मैं सिर्फ मेंबर्स से खरीदूंगा क्योंकि आई सपोर्ट योर बिजनेस। और ऐसे ही अगर सारे मेंबर्स की फीलिंग में आई सपोर्ट योर बिजनेस आया तो सबको बिजनेस मिलेगा। तो यही हमारा मेन मोटो है। नवी मुंबई में ऑलरेडी हमारा एक कम्युनिटी एक्टिवली रनिंग है, 35 मेंबर्स। 3 मंथ्स में हमने 22 लाख के बिजनेस ट्रांजैक्शंस किए हैं कम्युनिटी में। और यही हमारा लक्ष्य है कि सारे इंडियन स्टेट्स में नेक्स्ट 10 to 12 मंथ्स में हमारे एक एक कम्युनिटी चालू हो, और वही प्रयास से हम आगे बढ़े हैं द ग्रेट इंडियन ट्रैवल में। अच्छा, ये पूरा आइडिया आया कहाँ से? मतलब कैसे आपने स्टार्ट करा ये सब? ये आइडिया कहाँ से आया? ओके, सो द ग्रेट आई सपोर्ट के बारे में तो उन्होंने बताया कि पैंडमिक के वजह से उन्हें आइडियाज़ क्लिक होने लगे। सो द ग्रेट इंडियन ट्रैवल की आइडिया हमें ऑलमोस्ट आई थी 3 साल पहले, जब कॉस्टवर में अरुणाचल प्रदेश गए थे घूमने। मेचुका वैली करके एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है इंडिया चाइना बॉर्डर के करीब करीब। सो वहाँ पे हम जस्ट बैठ के नेक्स्ट ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे और वहाँ पे हमारे दिमाग में ऐसे आने लगा कि पूरी कंट्री घूमनी चाहिए हमें बिफोर हम बाहर घूमने जाए, दूसरे कंट्री में घूमने जाए। वहाँ से शुरुआत हुई कि देश घूमना है, पूरा देश घूमना है। एंड देन वहाँ से बिल्ड होते होते हमने डिसाइड किया कि एक बारी में घूमेंगे हम पूरा कंट्री। सो ऐसे करके वो आइडिया डेवलप होते गई। 2020 में हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ कोविड, बट 21 में जब वैक्सीनेशन हमारा कंप्लीट हुआ तब थोड़े पॉजिटिव साइंस दिखने लगे कि ट्रैवल करना भी थोड़ा कन्वीनियंट हो सकता है। तो देन हम लोगों ने टीम बिल्ड करना स्टार्ट किया द ग्रेट इंडियन ट्रैवल का, जिसमें ऑलमोस्ट हम 7 से 8 लोग हैं। कौस्तव है, उसके बाद TY BCom के 3 स्टूडेंट्स हैं, आर्या नायर, अनित कौर, भाविक देशमुख, और अपार्ट फ्रॉम दैट तरुण मिश्रा हैं जो हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। देन हमारी वेबसाइट द ग्रेट इंडियन ट्रैवल जिन्होंने डिज़ाइन की है वो है सौरभ समंथा, और 2 टीम मेंबर्स हैं, शीतल सिरसिकर और अभिषेक। सो ऐसे करके हमने बहुत से लोगों को अप्रोच किया और ये सारे टीम मेंबर्स वॉलंटरीली हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो मुंबई में है, नवी मुंबई में है, वहाँ से काम कर रहे हैं और उनकी वजह से हम इजीली ट्रैवल कर पा रहे हैं। तो ऐसे करते करते द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बिल्ड होते गया। एक मजाक मजाक में ही बोल सकते हैं, एक ट्रिप प्लान करते करते पूरा कैंपेन डिज़ाइन हो गया। अच्छा, 101 दिनों का जो आपका ये टूर है, तो इसमें आप अब तक आपने कितने स्टेट्स ट्रैवल कर लिए, टूर कर लिए, और कितने अभी बचे हुए हैं? सो हमने 21 स्टेट्स कवर किए। बिहार हमारा 21st स्टेट है। हमने लगभग 12,400 किलोमीटर अब तक कवर किए। डे 60 है आज, 41 डेज मोर टू गो, 8 मोर स्टेट्स एंड 4 मोर यूनियन टेरिटरीज टू गो। कितना मज़ा आता है ये ट्रैवल करने में, कितना मज़ा आता है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर दिन एक नए जगह पे नए लोगों से मुलाकात करना, नया एक्सपीरियंसेस, नया फूड,
अब तक 60 दिन सच्ची में बोले तो एक चुटकी में गया है ऐसे लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब भी चालू किया था 1 दिसंबर, घर से निकल रहे थे और आज डे 60, मतलब 2 महीने हम घर से बाहर ऑन व्हील्स ऑन द रोड है। सो बहुत बहुत मज़ा आता है। और जब आप दूसरे स्टेट में जाते हैं, जैसे बहुत सारे स्टेट होते हैं जहाँ पे आप लैंग्वेज बैरियर आता हो, तो वहाँ पे कैसे आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं लैंग्वेज बैरियर को? सो लैंग्वेज बैरियर अब तक हमें ज़्यादा नहीं आया, क्योंकि थैंकफुली इंग्लिश हिंदी से लोग परिचित है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कभी कभी हम जब भी बहुत ही छोटे टाउन्स, बहुत ही छोटे विलेजेस से हम गुजर रहे थे, थोड़े बहुत ढाबाज एंड रेस्टोरेंट्स में हमें थोड़ा दिक्कत आया जिधर ट्राइब्स को सिर्फ उनका लैंग्वेज ही आता हो। उधर हमने ऑब्वियसली साइन लैंग्वेज यूज़ किया और जाके एक्चुअली बताया कि हमें क्या क्या चाहिए और उनको फिर समझा और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। सो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है हमारे लिए। एंड यस, तो आगे तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया एंटायरली हिंदी स्पीकिंग है। सो यस वही। मैं आपकी बातों को सुन के मुझे ट्रिपलिंग की याद आ रही है। ट्रिपलिंग आपने देखी होगी शायद, ट्रिपलिंग देखी होगी, टीवीएफ की है। हाँ, बस वैसी ही फीलिंग आ रही है। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस, मतलब ट्रैवल करने के दौरान कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जो आप मतलब कभी भूल नहीं सकते हैं? यस यस यस, तो एक एक्सपीरियंस है जो हम कल, मतलब हमेशा ही लोगों को बताते हैं, कल रोटरी मीटिंग में भी हम वही एक्सपीरियंस बता रहे थे। इंसानियत वाला एक्सपीरियंस है ये। सो हम मणिपुर की तरफ ड्राइव कर रहे थे और हमें ट्रकर्स ने बताया था। ट्रकर्स कम्युनिटी बहुत अच्छी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्पेशली, क्योंकि सबसे पहले तो छोटी गाड़ियों का प्रेजेंस वो एक्नॉलेज करते हैं और लाइट्स की साइंस वगैरह देकर वो आपको आगे जाने का मौका देते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है जो उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। सो हम जा रहे थे मणिपुर की तरफ और वहाँ पे हमें होटल ऑब्वियसली हम लोगों ने बुक नहीं किया था, बिकॉज स्टॉप कहाँ लेना है वो डिसाइडेड नहीं था। देन ऑन द वे हमने ट्रकर्स से बात की और उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि मैडम आप नुंगबा करके एक गांव है वहाँ रुक जाइए, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिल जाएगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सनसेट बहुत जल्दी होता है, ठंड में खास करके 4-4:30 को सनसेट, 5 o'clock से पूरा डार्क अंधेरा हो जाता है। और हम जब तक नोंगबा पहुंच चुके थे तभी तक रात के 8:30, विच इज़ इक्वल टू सुबह के 3 AM, जहाँ पे कोई भी रास्ते में नहीं दिखेगा, पूरा गांव बंद है, सब सो चुके हैं। वहाँ पे हम पहुँचे और वहाँ पे बॉन फायर के पास 3 मणिपुर पुलिस के ऑफिसर्स बॉन फायर के पास बैठे हुए थे, बैरिकेड्स लगे हुए थे वहाँ पे। हमने गाड़ी रोकी और उन्हें पूछा कि यहाँ पे होटल कहाँ है, ऑनलाइन दिख नहीं रहा है। तभी उन्होंने बताया कि मैडम यहाँ पे गांव में अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा। और मान लीजिए उस टाइम टेम्परेचर था 6 to 7 डिग्रीज। हम कांप रहे थे और हमें सोने की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हम सुबह से ड्राइव कर रहे थे हिली एरिया में। वहाँ पे हमने बहुत रिक्वेस्ट की और वो भी एक्चुअली सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे कि ये ट्रैवलर्स हैं और ये यहाँ पर कहाँ रुकेंगे, अभी ये तो छोटा सा गांव है और उतनी फैसिलिटी नहीं है कि टूरिस्ट होटल उन्हें दिला सके। हमने बोला कि आप जहाँ पर भी हमें बोलेंगे हम सोने के लिए रेडी है। और हम पर एक्चुअली उन्होंने मतलब बहुत एहसान किया है। उन्होंने अपने फैमिली को कॉल किया लोकलाइट्स में और वहाँ पे थोड़े ही ऊपर जाके पहाड़ पर एक मान लीजिए टिन पतरे का घर था, वहाँ से एक लेडी ने हमें हेल्प की और मतलब उनका ऐसा कोई होटल वगैरह नहीं था, उन्होंने हमें उनके घर में रुकने को जगह दी उस रात। अदरवाइज़ कॉस्टोवर में उस ठंड में हमारी शायद तबीयत ख़राब हो जाती, हमें गाड़ी में सोना पड़ता, कुछ भी हो सकता था उस रात। तो एक ये एक्सपीरियंस हमेशा, जो एक ह्यूमैनिटी का एक्सपीरियंस हमें आया है नॉर्थ ईस्ट में, वो हम कभी नहीं भूल सकते हैं कि अनजान ट्रैवलर्स को अपने घर में लेट नाइट रहने देना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। एंड इन द मॉर्निंग हम लोगों ने उनको पूछा कि कितना पे करना है, तो उन्होंने जस्ट बोला कि जस्ट 300-400 दे दीजिए, दैट इज़ ओके। और हमने फिर दिए पैसे और हम निकल गए। बस वो रात हम दोनों कभी नहीं भूल सकते, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल थी वो रात हमारे लिए। तो मणिपुर पुलिस को स्पेशली थैंक यू हमें जगह देने के लिए। अच्छा,
ये 101 डेज जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद का क्या प्लान है, मतलब आगे की क्या प्रोजेक्ट है, क्या प्लानिंग है? सो द ग्रेट इंडियन ट्रैवल हमने दोनों ने किया। इसका मेन उद्देश्य ये भी है कि हम इंस्पायर कर सके बहुत सारे कपल्स को, बहुत सारे यंगस्टर्स को, इवन मिडिल एजेड, इवन सीनियर सिटीजन्स की हमारा देश हमें घूमना चाहिए, हमारा देश हमें पहले घूमना चाहिए। तो वो इंस्पायर हम करते रहेंगे क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारा कंटेंट है और आज की दुनिया में तो सोशल मीडिया पे कंटेंट बहुत चलती है, तो उससे हम इंस्पायर करेंगे, हम लोगों को हेल्प करेंगे अनएक्सप्लोर्ड जगह घूमने के लिए। वो एक प्लान है द ग्रेट इंडियन ट्रैवल का। ऑल्सो आई सपोर्ट योर बिजनेस, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि हम जो जो स्टेट्स में जा रहे हैं, जो जो सिटीज़ में जा रहे हैं, हम बहुत लोगों से मिल रहे हैं और उनके थ्रू, उनके कॉन्टैक्ट से, उनके नेटवर्क से हमें सारे स्टेट्स में आई सपोर्ट योर बिजनेस की कम्युनिटीज़ बनाने हैं, जिधर छोटे लोकल बिजनेसेस को हमें साथ में लाना है, उनको एम्पावर करना है, उनको सपोर्ट करना है और एक दूसरे से बिजनेस कैसे लेना है, कैसे देना है, वो हमें एम्पावर करते रहना। सो नेक्स्ट 10 to 12 मंथ्स हमें चाहिए कि आई सपोर्ट योर बिजनेस का कम्युनिटीज़ पूरे देश भर में स्टेट्स में हो। तो ये है। अच्छा, अब्रॉड टूर के बारे में भी सोचा है, फॉरेन टूर के बारे में? यस, सोचा तो है, बट ये कंप्लीट होने के बाद उसका प्लानिंग चालू करेंगे हम। बट यस, हमने ऑब्वियसली सोचा है। तो ये बेसिकली हम दोनों आपस में बोलते रहते हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर है, द ग्रेट इंडियन ट्रैवल। सो इसका काफ़ी बड़ा सा एक प्रोजेक्ट आने वाला है इन द नेक्स्ट से 5 to 10 years। ओके। और अभी आप पटना में हैं, पटना का कुछ फेमस खाया है, कहीं गए हैं? हाँ, हाँ। तो हम यहाँ पे पटना में, हमारे फ्रेंड हैं अनुपमा झा और उनके सिस्टर, उनकी भांजी है कंचन झा, तो वो हमें होस्ट कर रहे हैं उनके घर में। तो होस्टिंग भी हर स्टेट में हमारी हुई है, फ्रेंड्स, फैमिली या रोटरी मेंबर्स के साथ। पटना का स्पेशली हमने तो हमेशा से सुना है लिट्टी चोखा। तो आज हमारे फ्रेंड हमें लेकर गए थे लिट्टी चोखा खाने। देन बड़ी पटन देवी मंदिर हम गए थे, गुरुद्वारे हम गए थे। सो अभी तक खाने पीने का और घूमने का एक्सपीरियंस इतना ही रहा है क्योंकि कल शाम को हम आए हैं यहाँ पर। सो फ़िलहाल तो यही घूमा है और लिट्टी चोखा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है और हमें यहाँ आकर खाना ही था। मुंबई में भी मिलता है पर ऑफ कोर्स जो यहाँ का टेस्ट है वो हमें चखना था। तो बेस्टेस्ट क्विज़ीन अभी तक का। और मैं भी एक ऐड करना चाहूँगा। सो कल आते आते हम भगवानपुर रुके थे, साहू स्वीट्स के काला जामुन खाने, वो भी हमें सजेस्ट किया गया था। सो बेसिकली उधर ऑपोजिट साइड में तंदूरी चाय का बहुत सारे ठेले थे और उधर सडनली हमारा गाड़ी देख के एक व्यक्ति आए, हमारे से बातचीत करने लगे और इतना वो इंस्पायर हुए पूरे प्रोजेक्ट से कि उन्होंने हमें चाय पिलाई। उनका चाय पी के हो गया था लेकिन फिर भी वो वेट किए हमारे साथ, बातचीत हम जब तक चाय पी रहे थे। प्लस उन्होंने अपना नंबर दिया, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि हम नालंदा घूमने जाए क्योंकि वो नालंदा के थे और उन्होंने प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट टाइम हम बिहार आए तो वो खुद छुट्टी लेकर हमें नालंदा घुमाएंगे। सो इससे मुझे ये बताना था कि बिहार का आउटसाइड बिहार में बहुत सारा परसेप्शन है कि बिहार ऐसा है, बिहार वैसा है। हमें हमेशा चाहिए रहता है कि हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करें और फिर वो एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचाए। तो ये एक्सपीरियंस ऐसा था कि एक अनजान इंसान जस्ट हमारा गाड़ी देख के चाय की टपरी पर आके बात किया हमारे से, नंबर दिया और इनवाइट भी किया, रिश्ता भी बनाया। इतना वार्म, इतना हॉस्पिटेबल पूरा स्टेट से उससे हमें पता चलता है कि लोग कैसे हैं इधर के और बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ओनली 24 आवर्स इट्स बीन, नहीं 24 आवर्स थोड़ा ज़्यादा, हम दरभंगा में भी रुके थे, बट बहुत बहुत प्यारा एक्सपीरियंस अब तक रहा है बिहार में। अच्छा, तो स्टेट्स, आप अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं तो वहाँ क्या सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं या फिर बस कुछ कुछ? नहीं, सो मेनली कैपिटल्स में जा रहे हैं बिकॉज हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमें जो आई सपोर्ट योर बिजनेस का प्लेटफॉर्म बनाना है, तो हम मानते हैं कि हम स्टेट कैपिटल से अगर चालू कर सके तो उससे हम छोटे छोटे टाउन्स और रूरल एरियाज में स्प्रेड कर पाएंगे इन दैट स्टेट रादर देन दी अदर वे राउंड। क्योंकि ऑब्वियसली मेन बिजनेसेस या मेन जो कॉन्टैक्ट्स नेटवर्क है वो स्टेट के कैपिटल्स में है। इसके लिए हम मेजरली सारे स्टेट्स के कैपिटल्स जा रहे हैं, एक दो स्टेट्स छोड़ के जिधर हम कैपिटल्स नहीं जा रहे, दूसरे बड़े सिटी में जा रहे हैं।
अच्छा, जो छोटे व्यापारी होते हैं तो वो कैसे कनेक्ट करते हैं आपसे, कैसे होता है वो कनेक्शन? सो अभी फ़िलहाल हम तो जैसे हम आपको बताया कि स्टेक होल्डर्स से मिल रहे हैं, जैसे रोटरी क्लब्स, रोटरैक्ट क्लब्स हो गए, छोटे-छोटे एसोसिएशंस हो गए, एनजीओज़ हो गए। तो हम उनसे मिल रहे हैं क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि हमारा कंपनी नवी मुंबई बेस्ड है, मुंबई बेस्ड है। हमें सिटी के बारे में नहीं पता है, इसके लिए हम ऐसे व्यक्तियों से मिल रहे हैं जो जिनका होल्ड सिटी पे है। जो सिटी को जानते हैं, सिटी के लोगों को जानते हैं, उनके थ्रू हम कनेक्ट होना चाहते हैं छोटे व्यापारियों से, छोटे बिजनेसेस के एसोसिएशन से। तो उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं, उनको पूरा प्रोजेक्ट बता रहे हैं एंड फिर हमारा जो टीम है बॉम्बे में बैठी, वो उनसे लगातार संपर्क में है और फॉलो अप कर रहे हैं कि उधर हम मतलब हर सिटी में, हर स्टेट में हम कम्युनिटीज़ खोल सकें। लेकिन हमारा ये भी प्रयास रहता है कि ड्यूरिंग द ट्रैवल हम कुछ भी सामान खरीदते हैं या किधर ढाबे में खाते हैं या रहते हैं, होम स्टेज हम ट्राई करते हैं क्योंकि छोटे व्यापारी हैं, उनको बिजनेस देना है। खरीदने वाली चीज़ें हम ऐसे ट्राई करते हैं कि रास्ते का हो या छोटी छोटी दुकान को हम सपोर्ट करें, हमारे तरफ से जितना हमारे से पॉसिबल है उतना ही हम करें और उनका नंबर्स एक्सेट्रा हम शेयर करें सोशल मीडिया में, ताकि एटलीस्ट लोगों को पता चले। जैसे एग्जांपल देना चाहूँगा, बालासोर में एक शंख की दुकान थी। शंख उधर शंखा का बैंगल्स प्लस वो शंख जो बजाते हैं, उसके दुकान में हम शॉपिंग किए और उसका जो नंबर है, उनका नंबर एक्सेट्रा हमने शेयर किया सोशल मीडिया पे। नेक्स्ट दिन ही हम लकीली हम नेक्स्ट दिन भी रुके थे बालासोर में, उड़ीसा में, एंड नेक्स्ट दिन ही हमें 2 ऑर्डर्स मिले। मतलब हमारे ही फ्रेंड्स हमें बोले कि हमें भी चाहिए शंख, आप प्लीज़ खरीद के कुरियर कर दीजिए। तो इससे क्या हुआ, इससे हमें और इंस्पिरेशन मिला और मोटिवेशन मिला कि हम शेयर करते रहे, ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनको अगर कुछ चाहिए तो तभी का तभी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। ज़्यादा नहीं होगा, 400 500 हज़ार रुपया डजंट मैटर, मतलब वो अमाउंट मैटर नहीं करता है, बट एटलीस्ट वो बिजनेसेस का प्रचार जो है वो बॉम्बे तक हो रहा है या अदर स्टेट्स में हो रहा है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अच्छा, जब आपने ये स्टार्ट करा था, ये सारे स्टार्ट करे थे, तो कोई चैलेंजेस, कोई मतलब लगा कि कुछ ऐसा चैलेंज आया हो कि लगा कि नहीं अब छोड़ देना चाहिए, या फिर जब आपने स्टार्ट किया तो ये लगा कि अरे सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? वैसे तो बिल्कुल नहीं लगा। वाई? बिकॉज मैं पर्सनली बहुत पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ। तो बिल्कुल वो थॉट्स तो आने ही नहीं दिया हमने। बट येस, कभी कभी थोड़ा थकान ऑब्वियसली थोड़ा सा होता है लेट नाइट अगर हम बहुत ज़्यादा ड्राइव किए। बट अगेन वो थकान से भी हमें पता है कि नेक्स्ट दिन हमारे लिए इतने एक्साइटिंग चीज़ें वेट कर रही है, लोग वेट कर रहे हैं वेलकम करने के लिए एक्सेट्रा, तो उससे और एनर्जी मिल जाता है। एंड एज सच चैलेंजेस सिवाय रोड्स के थोड़े बहुत नॉर्थ ईस्ट के जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो मतलब ऐसे डस्टी पैचेस है, वो चैलेंजेस छोड़ के और अभी तक तो टचवुड 60 डेज में कोई चैलेंजेस नहीं आए हैं हमें। अच्छा, इन 60 डेज में आपने एक भी दिन आराम नहीं किया है, बस सफ़र पे ही है? नहीं, वैसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो रूट मैप है, जो हमारे टीम ने डिज़ाइन किया है, वो ऐसे डिज़ाइन किया है कि ट्रैवल डेज़ भी है उसमें, मतलब ड्राइव डेज़ भी है और सिटी एक्सप्लोरिंग डेज़ भी है। सो हर सिटी में हम 2 नाइट्स या 1 नाइट दे ही रहे हैं। बहुत कम सिटीज़ हैं वहाँ पे 1 नाइट दे रहे हैं, अदरवाइज़ 2 या 3 नाइट्स दे रहे हैं। तो हमें जो ब्रेक्स है, जो रात की नींद है, वो प्रॉपर मिल रही है। और हमारा जो एवरेज ड्राइव है पर डे से 250 किलोमीटर है, विच इज़ इक्वल टू 2-3 आवर्स। तो हमारा वो बॉडी रिलैक्सेशन, कार को भी इनफैक्ट जितना ब्रेक सफिशिएंट चाहिए वो भी मिल रहा है लकीली। तो वो वैसा डिज़ाइन किया है टीम ने, सो परफेक्ट जा रहा है। ओके। अच्छा, तो ड्राइव क्या आप लोग खुद ही करते हैं या ड्राइवर खुद ही? यस, दोनों ड्राइव करते हैं हम। ओके। तो एक्सपीरियंस कैसा है, ये जो नई गाड़ी अमेज जो है उसका एक्सपीरियंस कैसा है? सो न्यू होंडा अमेज कार जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेडान कार है। लोगों का जनरली ये एक्सपीरियंस है, इनफैक्ट हमारा भी, और वो माइंड सेट है कि सेडान कार्स हिली एरियाज़ के लिए परफेक्ट नहीं है बिकॉज ऑफ द ग्राउंड क्लियरेंस। पर ये जो नई होंडा अमेज है उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट में इसका पूरा टेस्ट हो चुका है, कोस्टल एरियाज़ में तो परफेक्टली चले ही, क्योंकि वहाँ पे 4 लेन रोड्स वगैरह है।
नॉर्थ ईस्ट हिली एरिया है, वहाँ पे रोड्स काफ़ी जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, लैंडस्लाइड्स भी हुए हैं बहुत जगह पर। पर वहाँ पे उस कार ने एकदम मजबूत परफॉर्मेंस दी है, स्पेशली सिटीज़ लाइक एजोल जो टोटली हिल पर है और स्टीप रोड्स है, वहाँ पे टर्न्स पे भी इस कार ने इशू नहीं दिया है। जो ट्रक्स वाला रोड है वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है, हार्डली 7 से 8 बार ये गाड़ी लगी होगी ज़मीन पर या पत्थरों के वजह से। अदरवाइज़ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इस कार में ऑटोमेटिक सेंसर्स है सीट बेल्ट के लिए, हेडलाइट्स के लिए, रिवर्स टर्न लेने के लिए, और एक बहुत अच्छा फीचर है क्रूज़ मोड, मेरे जैसे आलसी लोगों के लिए जिनको ब्रेक और एक्सीलेटर में पैर शिफ्ट करने में बहुत आलस आता है, तो उनके लिए हाईवेज़ पर क्रूज़ मोड इस कार में दिया हुआ है। एंड और एक चीज़ ऐड करूँगी, लंबे टूर्स के लिए हमेशा हम 4-5 सूटकेसेस लेकर जाते हैं, तो इस कार का बूट स्पेस भी बहुत ह्यूज है। हमारे पांचों के पांचों सूटकेसेस प्लस हमें एक्स्ट्रा जो शॉपिंग या गिफ्ट्स मिल रहे हैं, दोस्त दे रहे हैं, तो वो सारा सामान परफेक्टली फिट हो रहा है और पीछे 2 लोगों की बैठने की जगह भी बच रही है। सो इस कार ने मतलब परफेक्ट कर दी है हमारी जर्नी, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है होंडा का टुवर्ड्स द ग्रेट इंडियन ट्रैवल। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप जो बिज़नेस छोटे जो व्यापारी हैं उनके लिए कुछ एडवाइस दें। श्योर। सो छोटे बिजनेसेस, लोकल बिजनेसेस जैसे हम बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट है कि ये जो आज का ज़माना है वो है कोलैबोरेशन का, वो है एक दूसरे का साथ देने का। हमारा प्लेटफॉर्म आई सपोर्ट योर बिजनेस एक हम फीलिंग जनरेट करना चाहते हैं, एक मूवमेंट की तरह हम पूरे देश में फैलना चाहते हैं, जिधर हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। और एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करें? बाय गिविंग। आई सपोर्ट योर बिजनेस, हमने नाम में ही वो रखा है कि आप दीजिए बिजनेस। आपका ही घर पे आपको खरीदना है चीज़ें, आप आपके मेंबर्स से खरीदिए, आपके आपके कम्युनिटी से खरीदिए। जैसे ही आप खरीदोगे वैसे दूसरे लोग आपसे खरीदेंगे, और वैसे ही आपका बिजनेस ग्रो होगा, क्योंकि वो लोग रेकमेंड भी करेंगे आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट्स, आपका सर्विसेज। तो यही आशा के साथ हम पटना से जाएंगे आज टुवर्ड्स वाराणसी, एंड यही आशा करेंगे कि बहुत जल्द पटना में हम एक आई सपोर्ट और बिजनेस का कम्युनिटी देख सके, और सारा सपोर्ट, ट्रेनिंग एक्सेट्रा हम आपको देंगे। एंड प्लीज़ सामने आइए एंड हमें संपर्क कीजिए, एंड लेट्स स्टार्ट अ कम्युनिटी इन पटना। थैंक यू सो मच कौस्तव एंड लक्ष्मी, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए, इनसाइडर लाइव के साथ जुड़ने के लिए। आप अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर करें।